मेरी जब मीटिंग स्टार्ट होती है, सेम आईपैड के अंदर मैं को होस्ट ऐड नहीं कर पाता हूँ फिर बाद में। कोई बात नहीं सर। जितने भी लीडर्स हमारे बीच में सुबह के सेशन को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हजारों लाखों लोगों की मदद होने वाली है आने वाले समय में। सोशल मीडिया और नेटवर्क का बिजनेस, ये दोनों भी लोगों को कंफ्यूज करने वाले बिजनेस है। वैसे तो दुनिया में हर किसी को रातों रात सक्सेस चाहिए, जो संभव नहीं है। कोई भी काम की हम शुरुआत करते हैं, बस हमें शुरुआत में ही उसका सक्सेस दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखता तो Recording in progress. अगर किसी को अपना वजन कम करना है तो वो 2-4 दिन, जिनको जैसे कहा जाता है कि आप थोड़ा सा राइस कम खाओ, रोटी कम खाओ, सैलेड ज्यादा खाओ, शुगर का कंजम्पशन कम यूज करो, तो 2-4 दिन करते हैं। 4 दिन के अंदर फिर वो देखते आईने में तो कहीं कुछ फर्क नहीं दिखता है। तो फिर उनको लगता है यार 4 दिन में कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होगा, और फिर वो अपने रूटीन पे आ जाते हैं। किसी बच्चे को अगर बोला जाता है कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, वो आपके कहने पे 2-4 दिन पढ़ता है और 4 दिन के बाद फिर उसको लगता है तो अभी तो एग्जाम तो बहुत दूर है, आपसे पढ़ने की क्या जरूरत है, और वो फिर अपने रूटीन में लग जाता है। तो सोशल मीडिया के अंदर जो लोग अपने यूट्यूब पे चैनल्स बनाते, इंस्टाग्राम पे चैनल्स बनाते, लिंक्डइन पे चैनल्स बनाते, और फिर वो कुछ पोस्ट डालते, यूट्यूब पे वीडियोस डालते, और पूरा दिन चेक करते कितने लाइक्स आ गए, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, और वो 2-4-5-10 फोटो डालने पे, 2-4-5-10 वीडियो डालने पे उनको लगता है कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। प्लेटिनम वर्ल्ड में तो 2.5 लाख लोग हैं और 2-4-5-10 लोग आके सब्सक्राइब कर रहे हैं, फिर मैं क्यों बनाऊं वीडियो। तो आपने अगर कोई भी वीडियो बनाया यूट्यूब पे डाला तो वो वीडियो आने वाले कई साल तक वहां पे रहने वाला है। हो सकता है आप और हम नहीं रहेंगे तो भी वो वीडियो रहेगा, वो चैनल आपके नाम से रहेगा, और उसके बावजूद भी लोग उसको देखेंगे जब उनकी जरूरत होगी। तो कोई भी चीज रातों रात नहीं मिलती है, उसके लिए पेशेंस रखने होते हैं। जैसे एक आम का पेड़ है, एक पौधा लगाने से पेड़ बनने तक करीबन 5 से 10 साल लगते हैं, और उसके बाद उसको फल आता है। तो हमें हर चीज के लिए पेशेंस रखने पड़ेंगे। पेशेंस का फल कितना बड़ा होता है, अगर आप उसका आज एग्जाम्पल देखेंगे तो आप सबकी नींद उड़ जाएगी। आज हम सबको क्या, वही कांच की ग्लास की स्टोरी, ग्लास लिया, आधा पानी भर दिया उसके अंदर, और सबको पूछा आपको क्या दिख रहा है, तो जिसको पता नहीं वो सारे बोलेंगे सर ग्लास में तो आधा पानी है, आधा ग्लास खाली है, और जो थोड़े से समझदार है वो बोलेंगे सर आधा ग्लास भरा हुआ है। यानी वही एक ग्लास किसी को आधा खाली दिख रहा है, आधा भरा हुआ दिख रहा है। तो आज प्लेटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सब है, मैक्सिमम लोगों को कॉइन का सिर्फ रेट दिखता है 24 घंटे, उनको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि सुबह से शाम तक वो 10 बार अपने वॉलेट को ओपन करते और चेक करते कॉइन का रेट कहाँ है, और सुबह उठने के बाद सबसे पहले वो अगर मोबाइल को हाथ लगाएंगे तो उसमें सबसे पहले वॉलेट के ऊपर जाएंगे, चलो देख लेते रात में कुछ हुआ क्या। और जब सुबह उठ के आप कॉइन का रेट देखते हो और आपको दिखता है कि तो रात को जहां था वही है, तो फिर सुबह से शाम तक आपका मन नहीं करता है घर से बाहर निकलने का। ये सच्चाई है, क्योंकि आपको हमेशा वो ग्लास आधा खाली दिख रहा है। और जिन लोगों को
ग्लास आधा भरा हुआ दिख रहा है, वो कॉइन को कभी देखते ही नहीं है। मैं कभी कभी व्हाट्सएप के अंदर किसी ने गलती से कोई स्क्रीनशॉट डाला कि आज अल्टीमा का रेट बढ़ गया है या अल्टीमा का रेट बहुत ज्यादा डाउन हो गया। कल मैंने देखा था 2 दिन पहले अल्टीमा का रेट कुछ 1200, 1300, 1400 यूएसडीटी पे था। तो मैंने 2 दिन बाद जब मैंने स्क्रीनशॉट देखा तब मेरे को शॉक लग गया, अरे ये मौका मेरे हाथ से चला गया, मेरे को खरीदने को नहीं मिला। तो तब जाके मैंने एक बार देखा कि अभी क्या चल रहा है। यानी आपका ध्यान कहां पे है वो निर्भर करता है। तो आज हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त बड़ी गुड न्यूज है। मतलब हर किसी का सपना जागने वाला है और हर कोई बोलने वाला है। अब आज से हम कॉइन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, मार्केट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आज से अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, अगले 10 साल सिर्फ और सिर्फ हम अपने डेस्टिनेशन पे फोकस करेंगे। हमें आप मार्केट से कोई लेना देना नहीं, हमें आप कॉइन से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट से और कॉइन से किसको लेना देना होता है? जिसको इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होता, जिसको फाइनेंस का नॉलेज नहीं होता है, जिसके पास विजन नहीं होता है, उसको सिर्फ वो लेना देना होता है। जो शॉर्ट टर्म के लिए आए और शॉर्ट टर्म में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके पिछले जिंदगी में आपको नहीं मिला, हमारे फादर ने कुछ नहीं किया, हमारे ग्रैंडफादर ने कुछ नहीं किया, उसके पिछले जनरेशन ने कुछ नहीं किया। उन्होंने भी 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जिंदगी जी, तब तक हम गरीब से अमीर नहीं बने, तो फिर हम रातों रात कैसे बन सकते हैं? यानी ये एक टाइम बिंग प्रोसेस है जिसमें टाइम लग सकता है। हो सकता है उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, उन्होंने उस वक्त सही डिसीजंस नहीं लिए, लेकिन आज भी हम वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया है। हमें सबको पता है कि हम अगर इस मार्केट में आए और ये मार्केट कहता है कि आप पेशेंस रखो, तो हमें पेशेंस रखना सीखना पड़ेगा। रखना नहीं पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम इस मार्केट में नए हैं। स्कूल के बच्चों को हर चीज सिखाई जाती है और वो सीखने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि वो बच्चे हैं, और हम सीखना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं। आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आए या कोई भी एक काम करना चाहते हैं, जो हमारे पास आधा अधूरा नॉलेज होता है उसको ब्लैंक करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप ब्लैंक नहीं होंगे नई चीज के लिए, तब तक आप नई चीज को अंदर नहीं डाल पाएंगे। ये जो हमारा कप है, इसको हमेशा एम्प्टी रखना पड़ता है ताकि हमेशा नई चीज को हम सीख पाएंगे। मार्केट में जब हम जाते हैं तो जो डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं, हमें तो सब पता है, ऐसे बाल सफेद नहीं हुए, हमने तुमसे ज्यादा दिन देखे हैं। ये डायलॉग हमें बार बार सुनने को मिलते हैं क्योंकि उनका जो कप है वो भरा हुआ है, वो उसको खाली नहीं करना चाहते, वो उसमें कुछ नया नहीं भरना चाहते। कल एक हमारे लीडर ने कहा था ना कि कोई लीडर इस प्लेटफॉर्म पे आए, उन्होंने काम किया, पर्ल सफायर की रैंक क्वालिफाई की, फिर वो यहां से किसी और प्लेटफॉर्म पे चले गए, तो उनके पास क्रिप्टो का बहुत नॉलेज है। इसका मतलब उनका कप भरा हुआ है और वो नई चीजों को एडॉप्ट नहीं करना चाह रहे, सीखना नहीं चाह रहे, और वो अपने नॉलेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फिर 2 महीने के बाद देखो वापस आ जाएंगे। राम राम राम। सीखने के लिए तैयार रहना बहुत जरूरी है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आपका हमारा किसी का भी ग्रोथ नहीं हो सकता है। आज दुनिया के अंदर 90% लोग लोअर मिडिल क्लास में क्यों आते हैं? मिडिल क्लास की बात नहीं करें, लोअर मिडिल क्लास। आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बनते हो, आप कलेक्टर, जज बनते हो, तब आप मिडिल क्लास में जाते हो। और जब आप एक बिजनेसमैन बनते हो,
तब आप अपर क्लास में जाते हो। तो जब तक हम नौकरी कर रहे हैं जब जिंदगी में, तब तक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ये टैग हमारे साथ लगा रहता है, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। और उससे अपग्रेड होने का, उससे ऊपर उठने का टैग होता है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ता है। और 90% से 10% पे आने के लिए लगातार सीखना पड़ता है। ये तब पॉसिबल है। मैं एक लॉटरी का टिकट खरीद लूंगा, मुझे लॉटरी लगेगी, फिर मैं नौकरी छोड़ूंगा, फिर मैं एक बिजनेस खोलूंगा और फिर मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊंगा या बिजनेस बन जाऊंगा। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपको एंटरप्रेन्योर की, बिजनेस की सोच रखनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, ये तब पॉसिबल है। तो मैक्सिमम लोग कॉलेज का और स्कूल का एजुकेशन खत्म करते हैं, उसके बाद एक जॉब ढूंढते हैं और उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं पढ़ते, जिंदगी में कोई किताब को हाथ नहीं लगाते। ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, ऑफिस टू घर, घर टू ऑफिस, और उसके बाद कहानी खत्म। लेकिन जो लोग लगातार एजुकेशन लेते हैं, नए इनोवेशन को सीखते हैं, वो हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखते हैं, वो सक्सेस होते हैं। इसलिए दुनिया भर की जो सक्सेस स्टोरीज है, अभी हमने एक वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर वॉरेन बफेट के बारे में उन्होंने बताया कि उन्होंने 11 साल की एज तक फाइनेंस के सारे किताबें पढ़ के खत्म कर दी। जिस लड़के ने 11 साल की एज में फाइनेंस के सारे किताबें पढ़ ली, वो जब 50 साल का बन गया बाद में, तो क्या बन गया? वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन। और वो आज भी हर हफ्ते एक किताब पढ़ते, 80 साल की एज में। यानी वो 11 साल की एज से उन्होंने शुरू किया तो 80 साल की एज तक उन्होंने खत्म नहीं किया। और दुनिया में पहले 5-10 लोगों में उनका नाम आता है वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में। वो बिल गेट के बाद वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे वॉरेन बफेट, जिन्होंने सिर्फ फाइनेंस से पैसा कमाया, एज ए इन्वेस्टर पैसा कमाया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाया और उस पैसे को 40 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक होल्ड किया। उनको एक बार एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन पूछा कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए करते हो? उन्होंने बोला, मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट मिनिमम टाइम के लिए नहीं करता हूं, लाइफ टाइम के लिए करता हूं। यानी मैं एक बार पैसा लगाता हूं तो फिर उस पैसे को 50, 60, 70 साल तक नहीं देखता हूं। और हमारे पास यहाँ पे 30 दिन पेशेंस नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं 12 महीने कब खत्म हो जाएगी, मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो जाएगा, मैं लास्ट का जो मेरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉइन है उसको कैसे बाहर निकाल के बेचूंगा। और हम सबको क्या होना है? अमीर होना है। तो अमीर होने के लिए अमीरी की सोच होना बहुत जरूरी है। अमीर होने के लिए लंबा विजन होना बहुत जरूरी है। और उसका फल मिलता है जो आज आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलने वाला है, सुनने को मिलने वाला है। कल की रात में हमारे देश में हमारे 2 टॉप लीडर, जिन्होंने 12-12 करोड़ का रैंक बोनस अचीव किया है, क्या किया है? कल की रात में हमारे देश के 2 टॉप लीडर ने 12-12 करोड़ का रैंक बोनस क्वालिफाई किया है। सोचो, कल रात को जब उन्होंने अपने टर्नओवर को पूरा किया होगा, उसके लिए उन्होंने लेट नाइट तक जागा होगा। और फिर जैसे ही टर्नओवर कंप्लीट हो गया, रैंक क्वालिफाई हो गई, और उसके बाद उन्होंने देखा अगले मिनट के अंदर कि डैशबोर्ड पे 12 करोड़ के अल्टीमा दिख रहे। अगर वो चाहे तो आज के पूरे दिन भर के अंदर उसको विड्रॉ करके एज पर डैशबोर्ड का जो कंडीशन है, वो 12 करोड़ रुपया यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते, और यूएसडीटी से फिर वो आईएनआर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
12 करोड़ रुपए कितना छोटा अमाउंट है। अगर हम में से 1000 लोग इस प्लेटफॉर्म पे सुबह है, अगर सबके पास अभी 12-12 करोड़ रुपए आ जाएगा, 1000 लोगों के पास अपने अपने डैशबोर्ड पे 12-12 करोड़ रुपए आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे उस पैसे का? कितने लोग उस पर एक दिन में खर्च कर पाएंगे? अभी आपको 12 करोड़ रुपए के अलेक्स सर अल्टीमा ट्रांसफर करेंगे और शाम तक बोलेंगे इसको खर्च कर लो, अदरवाइज वापस लिए जाएंगे। पेन और पेपर ले लो और देख लो आप क्या क्या खरीद सकते 12 करोड़ का। आपके शहर का सबसे महंगा घर, सबसे महंगी कार, मॉल में जाके आप क्या क्या लेके आएंगे, डायमंड्स कितने लेके आएंगे, तनिष्क में जाके आप ज्वेलरी के क्या क्या सेट लेके आएंगे, तो आपका कैलकुलेशन शायद 12 करोड़ रुपए पूरा नहीं कर पाएगा, आप थक जाएंगे। राइट? पॉसिबल है 12 करोड़ रुपए 12 घंटे में खत्म करना? चलो पेन और पेपर ले लो और स्टार्ट हो जाओ कि 12 करोड़ में आप क्या क्या खरीदने वाले हैं। और सोचो जिनके डैशबोर्ड पे आज 12 करोड़ रुपए आ गया है और आपने पेन और पेपर लेके अगर लिख लिया और ये 12 करोड़ रुपए हम सबके डैशबोर्ड पे होगा, तो हमारी जिंदगी क्या होगी? यानी हम में से वो दो महान लीडर हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस किया। पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 5 साल के अंदर, जब से उनकी जर्नी शुरू हुई है, तब से जितने चैलेंजेस आपको दिख रहे हैं, जितने चैलेंजेस हमें दिख रहे हैं, जितने चैलेंजेस उनको ही दिख रहे हैं, सेम है, एक जैसा सबको, कुछ फर्क नहीं है। बल्कि जब आप बड़े बन जाते हो तो आपके चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। जब आप बहुत छोटे होते हो तो आपके चैलेंजेस बहुत छोटे होते हैं। तो लोग बड़ा क्यों नहीं बनना चाहते, लोग छोटा क्यों रहना चाहते? क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं होती है बड़ा बनते हो बड़े चैलेंजेस को झेलने की। हजारों लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हम 1000 लोग सुबह के सेशन में, हम सबको लगता है कि भगवान हमारे भी डैशबोर्ड पे 12-12 करोड़ रुपए भेज दे। लेकिन वो 12 करोड़ रुपया डैशबोर्ड पे आने के लिए जो परिश्रम करना पड़ता है, जो मेहनत करनी पड़ती है, जो चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, उसके लिए हमारी तैयारी नहीं है। और इसलिए बीच में छोटे छोटे चैलेंजेस से हम क्विट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भगवान हर किसी को एक जैसा नहीं देता है। इसलिए कहावत है कि दुनिया का 95% जो वेल्थ है पूरे धरती के ऊपर, वो दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5% लोगों के पास है। और बाकी का बचा हुआ 5% के लिए पूरी दुनिया कंपटीशन में खड़ी है। और उनके सबके घर के सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है लोअर मिडिल क्लास। वो बोर्ड हमें किसी को दिखता नहीं है, लेकिन भगवान ने लगा के रखा हुआ है। क्योंकि हम सब लोग 95% लोगों में आते पूरे दुनिया के, जो 5% धन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और वो कभी हमारे पास नहीं आता है। क्योंकि 5% लोगों ने 95% धन को पकड़ के रखा हुआ है। 95% में से 5% में जाने के लिए जो चैलेंजेस है उसको पार करना होता है। वो हम सब ने कहानी सुनी होगी, कई बार सुनी होगी। एक राजा को अपनी बेटी की शादी करनी होती है और पूरे राज्य के राजकुमार को आमंत्रित किया जाता है। शादी का स्वयंवर रचा जाता है। अभी ये शादी का स्वयंवर का जो ट्रेंड है वो हजारों साल पुराना है, लेकिन आजकल हम नया देखते टीवी पे। राइट? आपने देखा होगा राखी सावंत ने शादी का स्वयंवर रचा था, वो नकली शादी का स्वयंवर था। जैसे वो सीरियल खत्म हो जाती है, वो स्वयंवर गायब हो जाता है। प्रमोद महाजन जी हमारे देश के महान पॉलिटिशियन, उनके बेटे ने शादी का स्वयंवर रचा था। शादी हुई, दूसरे दिन लड़की गायब हो गई। यानी आपके पास कितना पैसा है,
आपके धन से कोई नहीं आता आपके पास, आपके कैरेक्टर से आता है। अगर आपका कैरेक्टर खराब है तो आपका धन का कोई वैल्यू नहीं है। तो राजा के राजवाड़ा के अंदर शादी का स्वयंवर रचा गया, पूरे राजकुमार को बुलाया गया और कंडीशन एक थी कि जो महान राजा बनेगा फ्यूचर के लिए उसके साथ शादी की जा सकती है। अब सारे यंग लड़के 18 साल के, अभी तक तो इन्होंने राजपाट की शपथ भी नहीं ली है, तो इनका तो फ्यूचर अभी आगे तय होना है, तो पहले कहां से होगा। तो राजा का जो पैलेस होता है वो पैलेस के अंदर एक तालाब होता है और उस तालाब के अंदर मगरमच्छ होते हैं। अब सारे राजकुमार को एक साइड खड़ा किया जा सकता है, अगले साइड में लड़की खड़ी है, राजकुमारी खड़ी है जिसके साथ स्वयंवर होना है, और कंडीशन है कि आपको इस तालाब को स्विमिंग करके पार करना है, उस पार पहुंचना है। वह राजकुमारी फूल की माला लेके खड़ी है। सबको पता है कि जो तालाब के अंदर मगरमच्छ है वो कई दिनों से भूखे हैं, यानी पहुंचना संभव नहीं है। तो कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन पहुंच गए तो पूरा राज्य आपका है, आप पूरे राज्य के ओनर बनने वाले हैं, आप राज करने वाले हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती है। गलती से एक लड़के को कोई धक्का मारता है और वो गिर जाता है, और गिरने के बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास एक ही ऑप्शन है, मेरे को बचना है। किससे? मगरमच्छ से। और अपने आप के बचाव के लिए वो स्विमिंग करके पार कर जाता है। अब जैसे स्विमिंग पार कर लिया वो जीत जाता है, वो फूल की माला उसके गले में पड़ जाती है और फिर वो उस राज्य का राजा बनने वाला होता है, वो राजकुमारी उसकी होने वाली होती है। अब जब बाद में मीडिया के सामने जाता है वो, उस जमाने के मीडिया के सामने, और पूछते हैं कि आपने ये कैसा चैलेंज को पार किया, तो गले में से माला निकालता है, गुस्से में आता है और ये बोलता है, ये राजपाट राजगद्दी सब भाड़ में गया, पहले ये बताओ कि मेरे को धक्का किसने मारा था। यानी आपको कोई धक्का मार के इस प्लेटफॉर्म पे लेके तो आते हैं, लेकिन लेके आने के बाद आपकी हिम्मत नहीं होती उस तालाब को पार करने की, क्योंकि मगरमच्छ दिखते आपको रास्ते में बार बार, और आप क्विट कर जाते, पीछे आ जाते। तो कैसे पॉसिबल है? छोटे छोटे चैलेंजेस हमें क्विट करने के लिए मजबूर करते हैं। अब उसका कारण क्या है? बहुत सिंपल कारण है, हम सबके पास जब तक जिंदगी में बड़े सपने नहीं है तब तक आप जिंदगी में कभी बड़े नहीं बन सकते। मैं जब 8 साल का या 9 साल का था तो हम एक छोटे से विलेज में रहते थे महाराष्ट्र में। मेरे 12 साल की उम्र में हमारे गांव के अंदर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लोगों को वो लाइट के पोल लगाते हुए मैंने देखा है। तब हम इतने खुश होते थे कि हमारे गांव में अब लाइट आएगी, जब मैं 12 साल का था। और तब तक हम केरोसिन के दिवे जला के पढ़ाई करते थे, जिसका धुआं आंख में जाता था, नाक में जाता था। तो 12 साल की उम्र में हमने देखा कि हमारे गांव में लाइट के पोल लग रहे और लाइट आने वाली है। तो उस वक्त जब मैं 8, 9, 10 साल का था तो गांव के अंदर मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो गांव के मुखिया थे, और बहुत बड़ा घर था हमारा गांव में, ज्वाइंट फैमिली थी। मेरे 4-5 अंकल थे, सबके पास बच्चे, यानी 30-35 लोगों की फैमिली थी। तो हम हमारे घर के छत के ऊपर सोते थे ग्रैंडफादर के साथ, और एक तिरुपति बालाजी से एक पुजारी हर साल आते थे हमारे गांव में। वो कहानी मेरे को अभी भी याद आती है। वो भिक्षा मांगने के लिए आते थे, उनका फिक्स था विंटर में आना, और पूरे गांव में भिक्षा मांगते थे और फिर जाते थे। 5-6 दिन रहते थे, अलग अलग गांव में घूम के फिर हमारे घर पे आते थे, रात को सोते थे, खाते थे, और फिर दूसरे गांव जाते थे, फिर सुबह शाम को आते थे। 5-6 दिन के बाद वो चले जाते थे, फिर अगले साल आते थे। तो ऐसा मैंने कई साल तक उनको बचपन में देखा, और हम उनकी कहानियां सुना करते थे रात को बैठ के। और वो हमेशा बोलते थे, मेरे पे उंगली दिखा के, बोलते ये लड़के की जिंदगी में राजपाट है, यानी ये फ्यूचर में राजा बनेगा। तो मुझे नहीं समझ में आता था ऐसा क्यों बोलता है। तो मैं अपनी मम्मी से पूछता था, और बार बार जब मैं स्कूल से घर जाता था
तो बाद में वो पुजारी आना बंद हो गया, पता नहीं उनकी डेथ हो गई क्या हो गई, उनको मैंने बाद में कभी देखा नहीं। तो जब भी मैं घर जाता था, जब मैं 10th तक पढ़ाई करता था, तब मम्मी बोलती थी वो पुजारी तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता था बचपन में। तो मुझे कभी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों बोलते हैं। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, गाँव में हूँ। राजा की तो कहानी हमने किताबों में पढ़ी है, उनके पास तो महल होते हैं, उनके पास तो हीरे जवाहर होते हैं, दुनिया भर की संपत्ति उनके पास होती है। तो कैसे पॉसिबल है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और आज जब भी मैं एयरपोर्ट में जाता हूँ, जब मैं एयरपोर्ट के अंदर बोर्डिंग करने के लिए बस में बैठ के फ्लाइट तक पहुंचता हूँ, या फ्लाइट में बैठ के जब रनवे तक जाता हूँ, तब तक मुझे उस रनवे के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला के हवाई जहाज देखता हूँ। मुझे इंडिगो एयरलाइंस, विस्तारा के हवाई जहाज नहीं दिखते। सबसे छोटे वाले प्लेन में देखता हूँ कहाँ खड़े और उसके ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है। जब मैं अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे हर 2 दिन में जाता हूँ, महीने की 30, 35, 40 फ्लाइट है, तो मुझे हर दिन अदानी का जहाज देखने की आदत पड़ गई है। मुझे और कुछ नहीं दिखता है कि अदानी का जहाज कहाँ पे खड़ा है आज। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे होता हूँ, तो हर दिन मैं किसी एक बड़े ब्रांड का जहाज देखने की कोशिश करता हूँ। तो ये आपके जिंदगी का एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आपको नहीं पता है कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है, लेकिन आप किसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं तो आपकी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। अब मुझे 2025 में मेरा एक घर दुबई में दिखता है, एक घर लंदन में दिखता है, और मेरा हवाई जहाज दुबई के एयरपोर्ट पे दिखता है। ये मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, मैं तो सिर्फ देखता था, मुझे आदत पड़ गई थी। लेकिन अब वो सपना मैं देखना शुरू कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 तक दुबई के एयरपोर्ट पे मेरा हवाई जहाज होना चाहिए। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और ये पॉसिबल है। अब उसके लिए कितने चैलेंजेस आपको झेलने पड़ेंगे आपको पता नहीं है, कितना सैक्रिफाई करना पड़ेगा आपको पता नहीं है। पिछले लगभग 18 साल के अंदर जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गया, तो 18 साल में मैंने 18 दिवाली अपने घर पे कभी नहीं मनाई है। 18 में से 2, 4, 5 मनाई होंगी। मेरे अपने सगे 2 भाई की शादी में मैं गया हूँ और सगी बहन की शादी में गया हूँ। यानी 18 साल में 3 शादी अटेंड की है मैंने। फूफा के, नाना के, चाचा के, किसी के बच्चे की कोई शादी अटेंड नहीं की है। भाई के, बहन के किसी बच्चे का कभी जिंदगी में बर्थडे अटेंड नहीं किया आज तक। कोई लेना देना नहीं है। उनके पेरेंट्स उनको जितना बड़ा गिफ्ट देते हैं उससे 10 गुना गिफ्ट के मैं पैसे भेज देता हूँ, लेकिन उनके बर्थडे पे नहीं जाता हूँ। और वो विश करते हैं कि हमारे हर बर्थडे पे हमारे अंकल आ जाए, सबसे बड़ा गिफ्ट यहीं से मिलना है, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाता हूँ। तो जब तक आप जिंदगी में सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तब तक आपके जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला नहीं है। लेट मी इंट्रोड्यूस इंडिया के टॉप लीडर, जिन्होंने इस देश के अंदर इस प्लेटफॉर्म को अपने खून को, पसीने को सुखा के इतना बड़ा बना दिया। मुझे वो दिन याद है। आज बहुत खुशी का दिन है कि आज हम नवरात्रि के अंदर इस सेशन को ले रहे हैं, और 2017 का वो दिन है जिस दिन मैं रात को 11 बजे अहमदाबाद के एक मैदान के अंदर डांडिया देखने गया था अपने दोस्तों के साथ। और रात के 11, साढ़े 11 बजे हम डांडिया देख रहे थे। उसमें मुझे एक फोन आ गया दिल्ली से, और उन्होंने कहा कि सर कल सुबह मॉर्निंग में किसी भी हालत में आपको अर्जेंट दिल्ली पहुंचना है। हमारे पास अगले 1 वीक के डांडिया के पासेस थे, और मुझे उस डांडिया से बाहर निकलने का या उसको मिस करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हर दिन एक नया स्टार सेलिब्रिटी कोई ना कोई उस डांडिया में आता था, और अगले कौन आने वाले उनके भी पोस्टर्स लगे हुए थे। तो उन्होंने बोला कि कुछ भी करके सुबह मॉर्निंग में आपको दिल्ली पहुंचना है। मैं उस मैदान से बाहर निकला, साउंड बहुत ज्यादा था, और वहां जाके उनसे बात की। विद इन अ सेकंड मैंने उनको बोला कि मेरे को 5 मिनट दो, 5 मिनट के अंदर मैं चेक करता हूँ फ्लाइट कितने बजे की। और मैंने जैसे देखा कि सुबह 6 बजे की फ्लाइट है, तो मैंने इमीडिएट फ्लाइट का टिकट बुक करने के लिए बोल दिया, और मैं उस डांडिया से घर पे चला गया। फिर मैंने अपनी बैग पैक की और 4:30 बजे उठ के सुबह मैं एयरपोर्ट पहुंच गया। मैंने उस डांडिया को सैक्रिफाई किया, उस पास को फेंक दिया, और मैं सुबह 7, 7:30 बजे दिल्ली पहुंच गया।
मेरे लिए अगर मैं चाहता तो मैं उनको बोलता 5-6 दिन के बाद मैं आऊंगा, अभी नहीं आ सकता हूँ, बहुत मजा आ रहा है दांडिया देखने में, खेलने में। तो शायद आज हम इतने सारे लोग इस सेशन में सुबह नहीं होते। शायद आज हमारे बीच में, हमारे देश के अंदर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हजारों लोगों के सपने पूरे हुए वो नहीं होते। आज हमारे बीच में हजारों, सैकड़ों सैकड़ों हजारों लीडर्स ऐसे जिन्होंने अपने सपने पूरे किए, जिनके घर के सामने आज नई गाड़ियां खड़ी है, जिनके बच्चों के स्कूल बदल गए, जिन्होंने अपने परिवार को कई सारी चीजें गिफ्ट किए, जिनके अपने घर बदल गए। बहुत सारे लीडर्स ने अपने नए घर बनाए। ये इस प्लेटफॉर्म की देन है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये उन लीडर्स की देन है जिन्होंने इसको बीज के रूप में शुरुआत में डीप करना स्टार्ट किया था। और आज ये इतने सारे पेड़ बन चुके हैं, उसको इतने सारे फल आ रहे हैं कि आज हजारों लोगों की जिंदगियां बदल रही है। तो जब वो शुरुआत हमने की 2016-17 के अंदर, मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद हमने एयरपोर्ट से नजदीक में एक एरिया के अंदर जाके एक होटल में बैठने का प्लान बना लिया और वहां पे उनको बुलाया। 20-25 लोग आए, फिर पूरे दिन भर में 50-60 लोग आए। उन्होंने पूरा प्लान बना के रखा था कि पूरे दिल्ली के लोगों को आज मिलाना है। अगर ये लोग इस प्लान को समझते तो हमारा दिल्ली में बड़ा काम स्टार्ट हो जाएगा और हम यहाँ से काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ता, कोई और कंपनी आएगी, उसके बाद दूसरा प्लान देख लेंगे। और पूरे दिन भर के अंदर मैंने 50-60-70 लोगों को प्लान दिया होगा, 1 बाय 1। मेरे पिछले 6 साल के अंदर ऐसे रिकॉर्ड्स है कि मैंने सुबह से शाम तक 100 लोगों को 1 बाय 1 प्लान दिया। आप में से कितने लोगों ने दिया होगा? 100 लोगों को एक दिन के अंदर। मॉर्निंग में 10 बजे के पहले ब्रेकफास्ट किया, रात के 10 बजे के बाद लंच और डिनर किया। बीच में कुछ नहीं, खाली कॉफी कॉफी कॉफी। मोर देन 100 लोग 1 बाय 1। आप चेक करो आपने जिंदगी में ऐसा कभी किया है क्या? और ऐसा मैंने पूरी जिंदगी भर की है। मैं जब 18 साल का था तब से करता था। सुबह से लेकर रात तक बिना खाए पिए पूरा दिन भर। आप मेरे सामने अभी भी सुबह से लेकर शाम तक 100 लोग लाइन में खड़े करो और मैं सबको एक एक करके प्लान देके घर पे भेज दूंगा, 1 बाय 1। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से पॉसिबल है। पहले 50 लोग आप उन फालतू लोगों को दो कि आप ये समझ लो कि ये प्रोडक्ट लेने वाले नहीं है। और वो कौन हो सकते हैं? आपके भाई, आपके बहन, आपका फूफा का बेटा, आपका दोस्त, आपके स्कूल के दोस्त, आपके कॉलेज के दोस्त। वो मन ही मन में डायलॉग मारेंगे, हमको पता है, तेरे को तो हम कब से जानते, जब से तू चड्डी नहीं पहनता था। तू क्या करेगा? ये मानसिकता की वजह से वो आपके साथ डिसीजन नहीं ले पाते। तो वो पूरे दिन भर के अंदर मैंने 60 से ज्यादा लोगों के साथ 1 बाय 1 प्लान किया। पूरा दिन हम साथ में रहे और सिर्फ एक सिंगल इंसान ने डिसीजन ले लिया। और डिसीजन का नतीजा, उसका फल आज हमारे सामने है। देश का 60% नेटवर्क आज उनके साथ है। 2000 करोड़ का हमने बिजनेस किया। 2,60,000 से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स है और 60% से ज्यादा बिजनेस उनके साथ है। ये कब पॉसिबल होता है? आज अगर आप किसी जंगल में से गुजर रहे या किसी फल की बाग में से गुजर रहे, तो जब फल के ऊपर आप फ्रूट्स देखते तो क्या लगता है, काश ये बाग हमारी होती, हमारे किसी नाना पर नाना, दादा पर दादा ने लगाई होती, तो आज हम कितने नसीबवान होते। हम सबको ऐसा लगता है। हमारे फादर, ग्रैंडफादर के पास अगर एक फैक्ट्री होती, एक शोरूम होता, तो आज हम कितने नसीबवान होते, हमारे पास कितना पैसा होता, हमारी कितनी अच्छी लाइफ होती। ये हर किसी को लगता है। कब? जब फल आता है तब, फल दिखता है तब, किसी और का सक्सेस दिखता है तब। लेकिन सक्सेस इतने आसानी से नहीं मिलता है। जब हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, फिर उसके बाद हमने 1 बाय 1 मीटिंग्स करने स्टार्ट किए पूरे इंडिया के अंदर। दिन रात, पूरी रात ट्रैवल करते थे, सुबह उठ के पूरा दिन मीटिंग करते थे, पूरी रात ट्रैवल करते थे, पूरा दिन मीटिंग करते थे। यानी कब सोते थे कब पता नहीं। 1 घंटा 2 घंटा नींद पूरी की, बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के, कार में बैठ के, और फिर सुबह से स्टार्ट हो गए। तो ये जो 6 साल की जर्नी है, 6 साल के जर्नी के बाद जो जिस ऊंचाई पे अब हम पहुंच रहे हैं,
जो रिवार्ड्स अब हमारे डैशबोर्ड पे झलक रहे हैं, ये दिन रात मेहनत का फल है। ये सिर्फ घर में बैठ के सपने देखने का फल नहीं है, दुनिया भर के चैलेंजेस को पार करने का फल है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस इंडिया के टॉप लीडिंग लीडर, आज जिन्होंने इतिहास रचा है, और शायद आज के बाद हिंदुस्तान के अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के टॉप लीडर्स, जो टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू बेच रहे, पैसे तो कमा रहे, लेकिन उस मुकाम पे नहीं पहुंच पा रहे जहां पे इस इंडस्ट्री में सपने दिखाए जाते हैं। वो शायद हो सकता है अब उनकी लाइन लग जाएगी कि इतने बड़े बड़े रिवार्ड्स, इतने बड़े बड़े रैंक, इतने बड़े बड़े पे आउट्स कैसे पॉसिबल है। दुनिया में सारे वही बिजनेस है जो पिछले हजारों साल से चल रहे हैं, लेकिन हमेशा नए लोग मार्केट के अंदर दुनिया के रिचेस्ट पर्सन की यादी में आ जाते हैं, लिस्ट में आ जाते हैं। आज से 25 साल पहले जेफ बेजोस का नाम नहीं था, आज से 25 साल पहले इलॉन मस्क का नाम नहीं था, आज से 25 साल पहले अदानी का नाम नहीं था, आज से 25 साल पहले मार्क जुकरबर्ग का नाम नहीं था, आज से 25 साल पहले लैरी पेज का नाम नहीं था, जो आज के रिचेस्ट पर्सन है पूरे दुनिया के अंदर। और ये आए कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल पहले। और जो आज से 50 साल पहले नाम थे, आज से 100 साल पहले नाम थे, अब उनके नाम कहीं नहीं है। रईस लोगों की यादी में नाम है, रिचेस्ट लोगों की यादी में उनके नाम नहीं है। वो थे एक जमाने में, लेकिन आज नहीं है। लेकिन वो भी बिजनेस कर रहे हैं, और आज जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है वो भी बिजनेस कर रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक एक नया लड़का मार्केट में आता है और रातों रात वो अमीर बन जाता है, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन जाता है, और उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है पिछला। बैंक में नौकरी करता है, कोई वेटर का काम करता है, कोई किताबें बेचता है, और आज वो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है। किसी के पास खाना खाने के पैसे नहीं है, तो फ्री में खाना खाने के लिए 7-7, 8-8, 10-10 किलोमीटर चल के जाता है, और आज वो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? उसका एक ही कारण है, जिन्होंने फ्यूचर को अपना लिया उसका फ्यूचर बन गया। यानी आने वाले समय में दुनिया में क्या चलने वाला है, किस चीज का ट्रेंड है, जिसने उसको अपना लिया उसका फ्यूचर बन गया। और जिन्होंने उसकी तरफ पीठ दिखाई, उनका फ्यूचर नहीं बनेगा। तो हमने 2016-17 के अंदर देखा कि आने वाला समय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी का है। काश आज से 50 साल पहले मैं मार्केट में होता तो शायद हिंदुस्तान के राकेश झुनझुनवाला का नाम शायद मेरे नाम से कनेक्ट किया जाता। लेकिन मैं 50 साल पहले मार्केट में नहीं था, लेकिन आज मैं मार्केट में हूं। तो अगले 50 साल के अंदर आप मेरे पास मौका है। बिल गेट का वो फेमस कोट है, आप अगर गरीब घर में आपका जन्म हुआ है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिस दिन आप गरीबी में मरोगे वो सबसे बड़ी गलती दुनिया में आपकी खुद की होगी। ना आपके पेरेंट्स की होगी, ना आपके समाज की होगी, ना आपके देश की होगी। तो फिर आज मेरे पास मौका है कि आज से 25 साल, आज से 30 साल, आज से 50 साल दुनिया में सबसे पावरफुल क्या बनने वाला है, और ये मेरे सामने बनने वाला है। और वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी, जो अगले 25 साल, अगले 50 साल दुनिया का रूलिंग इंडस्ट्री बनने वाला है। तो फिर उसकी तरफ मुझे पॉजिटिव देखना बहुत जरूरी है। और 2016-17 के अंदर ये डिसीजन हमने लिया और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया दुनिया भर के चैलेंजेस के साथ। आज भी हमें कोई चैलेंज नहीं दिखता है। जब लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये कॉइन का रेट ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, कॉइन का रेट ऊपर कब जाएगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन दिखता है कि 100 करोड़ का रैंक बोनस बहुत जल्दी आना चाहिए। कॉइन का रेट दिखता नहीं है। अभी ऐसे कैसे पॉसिबल, आपको कॉइन का रेट नहीं दिख रहा है, लोगों का पैसा डूब रहा है, लोग पैसा नहीं कमा रहे, और आप बोल रहे हैं कि आपको 100 करोड़ का रिवॉर्ड चाहिए? क्योंकि आपका विजन बड़ा है। तो आपको पता है कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर वही लोग पैसा कमाएंगे जिनकी मानसिकता है पैसा कमाने की, जो लंबे समय के लिए आपका पैसा होल्ड करेंगे, पैसे को मैच्योर होने देंगे, तब वो पैसा कमाएंगे। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमने घर पे लाई, हमें बताया था कि अगले 1 साल तक ये अंडा देगी और हर दिन एक अंडा देगी, पूरे साल भर में 365 अंडे मिलेंगे।
जैसे लाया 2-4 दिन 5 दिन लगा, उसको दाना पानी खिला रहे, डेली एक अंडा दे रही है और रात की नींद खराब हो गई है। ये 365 अंडे अगर आज ही मेरे घर में होते तो क्या होता, कितना मजा आता। एक ही दिन में बेच डालता उसको, गाड़ी बंगला सब कुछ खरीद लेता, 2-4 और शादियां कर लेता क्योंकि पैसा ज्यादा आ गया है। तो रातों रात अमीर होने का सपना देख लिया, दूसरे दिन सुबह उठ के बोला एक काम करते, इसको काट लेते, इसके पेट में से सारे अंडे निकाल लेते, मामला ही खत्म। 365 दिन किसने इंतजार करना है। और आज ही कहानी खत्म कर देते। अंडे तो पेट से निकल रहे ना, फिर सारे अंडे तो पेट में होंगे, चलो आज ही काट लेते। मुर्गी को काट लिया, कुछ नहीं मिला अंदर। 365 दिन में जो अंडे आने वाले थे खत्म हो गए, क्योंकि रातों रात अमीर बनना है। आपने जो प्रोडक्ट बाय किया है उसका एक मैच्योरिटी पीरियड है, वो उतना ही होने वाला है। आपको कंपेयर करके देखना है कि आपका पैसा बैंक 10 साल में डबल करके देता है, तो फिर यहाँ पे रातों रात कैसा होगा। आपका पैसा म्यूचुअल फंड 5 साल में डबल करके दे सकता है, तो यहाँ पे रातों रात कैसे हो सकता है। आपका पैसा स्टॉक 3, 3.5, 4 साल में डबल करके दे सकता है, तो यहाँ रातों रात कैसे हो सकता है। उसको भी तो टाइम लगेगा ना। बैंक को 10 साल लग रहा है, म्यूचुअल फंड को 5-6 साल लग रहे हैं, शेयर मार्केट को 4 साल लग रहे हैं, तो क्रिप्टो को 2 साल तो कम से कम। आपको किसी ने आके बताया सोने का अंडा देने वाली मुर्गी अल्टीमा का फार्म खरीदो, अब आपने तो खरीद लिया, अब वो हजम नहीं हो रहा है अंडा आपको, क्योंकि आपको हर महीने उसको बेचना है। अब वो मैच्योर हुआ ही नहीं है, उसको आपने समय ही नहीं दिया, तो फिर ऊपर वाला उसका फल आपको नहीं देगा, वो आपसे छीन के किसी और को देगा। जो अंडा आपका था, आपने हजम नहीं किया, वो किसी और के पास चला गया एक्सचेंज में, उसने हजम किया, उसको अपने वॉलेट में रखा, वो सही समय पे बेचेगा और वो पैसा कमाएगा, लेकिन वो अंडा किसका था, आपका था, जो आपको हजम नहीं हुआ। कोई और उससे बेनिफिट लेगा, लेकिन किसी को ना किसी को बेनिफिट मिलेगा। अब ये किसके ऊपर निर्भर करता है, हमारी मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। यानी ये सारे चैलेंजेस है, और ये बहुत छोटे छोटे चैलेंजेस। जब आपके पास बड़े एम है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको मार्केट से। अब ये आपकी बुद्धि इतनी स्ट्रांग कब बनती है, आपका माइंडसेट इतना स्ट्रांग कब बनता है, आप इतने स्ट्रांग कब बनते हैं, जब एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होते हैं या एक जज होते सुप्रीम कोर्ट के, उनके सामने कोई बहुत बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट जाता है, जैसे एक डीएम है और एक शहर के अंदर किसी भी कारण से कोई भी दंगा होता है, दुनिया भर के लोगों के दुकान जल जाते हैं, लोगों के मर्डर हो जाते हैं उस दंगे के अंदर, और उस वक्त वो सबसे बड़ा सेंसिटिव चैलेंज किसके पास होता है, उस जिले के डीएम के पास होता है कि इसको रोकना है। और सारे पॉलिटिशियन सफेद कपड़े पहन के अपने घर में बैठ के उसको फोन कर रहे होते हैं, ये दंगा फसलत खत्म होनी चाहिए। और एक डीएम होता है जो एक सबसे पावरफुल इंसान होता है, जो उस चैलेंज को पार करने के लिए मार्केट में जाके खड़ा हो जाता है और उसको पार करता है, उस आग को बुझाता है। जो चैलेंज को झेलता है वही लीडर बन सकता है। यानी आपको छोटे छोटे चैलेंजेस दिखेंगे तो आप लीडर बन ही नहीं सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं है। तो मैंने कई बार एक स्टोरी सुनाई थी आपको, जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है जेफ बेजोस। जिस दिन मैंने वो स्टोरी सुनी ना, तब से अगर मुझे कोई बोलता है कॉइन का रेट कब बढ़ेगा, मैं उसको अगले सेकंड में ब्लॉक कर देता हूं, जवाब नहीं देता हूं, विद इन अ सेकंड उसको ब्लॉक कर देता हूं। अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। उन्होंने अपना स्टॉक शेयर मार्केट में लाया, लोगों ने खरीदा, लोगों ने सपने देखे कि बोले देश की सबसे बड़ी कंपनी है, पूरे दुनिया में चल रही है और इसका फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि आज ऑनलाइन ट्रेंड आ गया है, पूरी दुनिया ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है, तो हम इसमें अमीर हो सकते हैं। अब जैसे उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया, लोगों ने स्टॉक बाय किया, मार्केट के अंदर उसकी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम थी, लोगों ने उसको खरीदना स्टार्ट किया, हर किसी की भीड़ लग गई खरीदने के लिए, और उसका रेट बढ़ते गया। यानी $10 से वो $120 तक पहुंच गया।
आप किसी ने 10 में खरीदा, किसी ने 15 में खरीदा, किसी ने 20 में खरीदा, किसी ने 50 में खरीदा, किसी ने 70 में, 80 में, 9, 90, 110, 120 में खरीदा। और अचानक अगले साल भर के अंदर वो $120 का एक अमेजोन का स्टॉक $6 पे नीचे आ गया। अब $10 से लेके $120 के बीच में जितने भी पैसे लगाए थे सारे बर्बाद हो गए। किसी का पैसा नहीं बना, क्योंकि जिसने $10 में खरीदा था उसका भी ₹6 हो गया, जिसने $110 में खरीदा था उसका भी ₹6 हो गया। अब सारे के सारे अमेजोन को, जेफ बेजोस को गालियां देने लग गए पूरे अमेरिका। बोले इसने बर्बाद कर दिया पूरे देश को। एक दिन जेफ बेजोस एक कॉन्फ्रेंस में चले गए, पूरा देश उनके अगेंस्ट है, पूरा देश निगेटिव है, सब गालियां दे रहे। और एक कॉन्फ्रेंस के अंदर एक पत्रकार ने उनको पकड़ लिया। बोले आपका स्टॉक का गिरने का इतना बड़ा कारण क्या है? जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं सबका पैसा डूब गया है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? तो जेफ बेजोस ने उनको कहा हमारा मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, हमारी कंपनी अलग है और मार्केट अलग है। कंपनी को हम चला रहे, मार्केट को हम नहीं चला रहे। हमारे कंपनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन मार्केट हमारे हाथ में नहीं है। हमें पता है कि हमारा स्टॉक दोबारा ऊंचाई पे जाएगा और वो $6 से $2,000, $3,000, $4,000 पे भी चला जाएगा, तो कितना गुना पैसा देगा आपको? और वो चला गया और आज अमेजोन के मालिक वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। यानी उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जब हम कंपनी को चलाते हैं तो हर दिन हम कंपनी के ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और दिन पे दिन हमारी कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, इसका मतलब हमें पता है कि हमें फ्यूचर में कहां जाना है। वो अगर अपनी कंपनी को छोड़ के स्टॉक को ठीक करने में लगे होते तो क्या जेफ बेजोस वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन होते आज? जो काम उनके हाथ में नहीं है उसको कर ही नहीं सकते। पिछले 6 साल के अंदर 2016 से लेकर 2022 के बीच में हमने प्लेटिन वर्ल्ड को 0 से स्टार्ट होते हुए देखा है और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। 100 से ज्यादा कंट्री के लोग अपने सपने पूरे कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। 6 साल में कंपनी ने जो इकोसिस्टम खड़ा किया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाया है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ना किसी अमेरिका की कंपनी के पास है, ना किसी यूरोपियन कंपनी के पास है, ना किसी रशियन कंपनी के पास है, ना किसी एशियन कंपनी के पास है। पूरे वर्ल्ड में हम अकेले। तो फिर ये कैसे पॉसिबल हुआ 6 साल में? तो कंपनी ने अपने ग्रोथ को देखा, कंपनी ने मार्केट को नहीं देखा। और जब हम देखते हैं कि ये कंपनी तो दिन पे दिन प्रोग्रेस कर रही है, इसका जो स्टॉक है वो गिर रहा है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो पेशेंस रखेंगे वो इसमें पैसा बनाएंगे, जो पेशेंस नहीं रखे वो पैसा लूज कर सकते हैं। क्योंकि आपको कंपनी को देखना है, क्या कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, क्या कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, क्या कंपनी की कम्युनिटी बढ़ रही है, क्या कंपनी नए प्रोजेक्ट्स ला रही है, क्या कंपनी नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। जब कंपनी में ये सब कुछ होते हुए आपको दिख रहा है तो आपका पैसे का फ्यूचर ब्राइट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम सीख सकते हैं उन एग्जाम्पल से जो पुराने एग्जाम्पल से, पिछले एग्जाम्पल से। इसलिए हमेशा हम इतिहास से सीखते हैं। हम आज सब पैसा कमाते और पैसा कमा के उस पैसे को बचाते, उसको यूज नहीं करते, तो क्या मतलब का है पैसा? फिर आप दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहे हो, उस पैसे को यूज नहीं कर रहे हो, आप उसको बचा के रख रहे हो फ्यूचर के लिए। क्योंकि हमने हमारे इतिहास से सीखा है। क्योंकि आज तो ठीक है, लेकिन कल कैसा आएगा हमें सबको पता नहीं है। तो पिछले 2 साल के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सबक अगर हमें किसने सिखाया तो महामारी ने सिखाया कि जिंदगी में फ्यूचर के लिए पैसा हमारे पास सेफ होना कितना जरूरी है। जो सिर्फ और सिर्फ नौकरी के ऊपर डिपेंड थे, उनके क्या हाल हो गए पिछले 2 साल के अंदर। जो उस हाल से गुजर गए उनको पता है। जिनके पास अगले महीने का राशन का पैसा नहीं था और 3 महीने का लॉकडाउन लग गया, कई सारे लोगों के हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने घर में पंखे को फांसी के फंदे लगाए, क्योंकि उनको पता था कि मैं अपने परिवार को अब चला नहीं पाऊंगा, मेरे बैंक में ₹1 नहीं है। तो लोगों ने अपनी जानें गंवाई, क्योंकि उनके पास फ्यूचर के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कल ऐसा दिन आ सकता है मेरी जिंदगी में, उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत होगी। तो ये डर के मारे हम अपने फ्यूचर के लिए पैसे बचाते।
आज हमारे बहुत सारे सपने हैं, उसको पूरा नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि कल हमारा कैसा होगा हमें नहीं पता। इसलिए हमें कल के लिए पैसे बचाने, और पैसे बचाने वाला काम कौन करता है? लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, जिसके पास 1-2 महीने का गुजारा करने इतने पैसे होते, उससे ज्यादा नहीं होते, वो कोशिश करते पैसे बचाने के। पैसे बचाने से कभी कोई अमीर नहीं बना है दुनिया में। पैसे से पैसे बना के आप अमीर बन सकते हैं, आपके काम को बढ़ा के आप अमीर बन सकते हैं। आप पैसे बचा के कभी भी अमीर नहीं बन सकते। तो लेट मी इंट्रोड्यूस, जिनके बारे में इतना लंबा मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इतने चैलेंजेस को पार करने के बाद इस मुकाम पे पहुंचे हैं, और आप सबके हाथ में पेन और पेपर, और आपको 12 करोड़ रुपए को कैसे खर्च करना आज के दिन में, उसके बारे में लिखना है। और आज उनके डैशबोर्ड पे 12 करोड़ रुपए आपके सामने है। आप वो उस पैसे को कैसा खर्च करेंगे हमें नहीं पता, उन्होंने पहले से तैयारी करके रखी होगी। उनको पता है कि अब मैं अगले रैंक पे जा रहा हूं, उसका नतीजा 12 करोड़ रुपए मेरे डैशबोर्ड पे आने वाला है, और ये 12 करोड़ का मुझे क्या करना है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस इंडिया के टॉप लीडर, जिन्होंने पूरे देश के अंदर प्लैटिनम वर्ल्ड का झंडा लहराया। हर स्टेट के अंदर, हर शहर के अंदर उन्होंने इस बिजनेस को पहुंचाया। हजारों लोगों की जिंदगी बदलने में योगदान दिया, हजारों लोगों के सपने पूरा करने में योगदान दिया। हमारे डायनामिक लीडर मिस्टर विनोद कुमार स्वामी जी, उनका स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। सारे लोग जितने भी झूम के विंडो में तालियां बजा के उनका स्वागत कर सकते हैं। बहुत बड़ा योगदान है उनका इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हजारों लोगों के सपने पूरा करने के। बहुत बहुत स्वागत है आपका विनोद स्वामी जी, बहुत बहुत बधाई हम सबकी तरफ से। 2.5 लाख लोगों का परिवार आपके साथ है, आपको बधाई दे रहा होगा, क्योंकि कल रात से लेके अभी तक हर किसी ने सोशल मीडिया पे आपको देखा होगा कि आपने प्लैटिनम डायमंड की रैंक को क्वालिफाई किया। 12 करोड़ का रैंक बोनस आपके पास है। और विनोद स्वामी सर के बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने आ रहा है, आप उनको जानते हैं, आप उनको डेली सुनते हैं। अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरी है। ऊपर वाला और पूरे धरती के लोग भी उनके लिए दुआ करेंगे कि ऐसे महान इंसान इस प्लेटफॉर्म पे हो और हमारी जिंदगी में हो। तो मैं आप विनोद स्वामी जी को इनवाइट करना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल कम्युनिटी। गुड मॉर्निंग सर। सभी जितने भी साथी है, मैं सबको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और यस सर, सबसे पहले तो धन्यवाद है कि आपका बनता है। मैं उस दिन को नहीं भूल पाऊंगा जब 19 अगस्त का दिन 2017 में आप स्पेशली मेरे एक दोस्त की कॉल पर दिल्ली आए, और आपके टाइम को कैश करने के लिए मैंने मेरे काफी लोगों को दिल्ली के अंदर, गुड़गांव के अंदर इनवाइट किया, और नियर बाई 70-72 व्यक्ति रहे। और उन सबसे कमजोर साथियों। विनोद जी एक मिनट, वो भी नवरात्रि का दिन था और आज भी नवरात्रि है। yes. वो नवरात्रि के दिन आपने शुरुआत की और आज नवरात्रि के दिन 12 करोड़ का रैंक बोनस आपके डैशबोर्ड पे आ गए। बिल्कुल सर। सर प्लीज कंटिन्यू। जी, जितनी भी कम्युनिटी है साथियों, मैं आपके बीच में आज 10 मिनट जरूर लेना चाहूंगा। देखिए मैं क्या हूँ, मैं आपको बताना चाहूंगा। पिछले वैसे तो तकरीबन 98 से एवे का सफर, देन आफ्टर आरसीएम मैनी मोर कंपनीज लाइफ में आई। इंश्योरेंस सेक्टर आया, आरडी एफडी सेक्टर आए, तकरीबन 40-50 कंपनियां लाइफ के अंदर आई। लेकिन 2013 के अंदर जब मैं स्कूल मैनेजमेंट के अंदर एक जॉब के ऊपर था, तो कुछ लोगों ने क्रिप्टो के बारे में मुझे बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। बार बार मेरे पास स्कूल में आते रहे, लेकिन मेरा बैड लक कहूंगा कि मैंने कभी भी उनकी बातों का विश्वास नहीं किया। लेकिन देखते देखते मेरी आंखों के सामने मेरे दोस्त इतने बड़े लेवल पर पहुंच गए कि शायद अभी हम लोग वहां पर पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। तो फाइनली चारों तरफ से जब पता चल ही रहा था कि लोग क्रिप्टो के ऊपर काम करें, तो 2016-17 जब जबरदस्त एक क्रेज था क्रिप्टो को लेकर, तो ऐसी एक कंपनी है जिसने मुझे हिला के रख दिया। मेरी आंखों के सामने वो लॉन्च हुई, मैंने उसके अंदर जाने का मन बनाया। ऑलरेडी मैं नेटसप करके एक कंपनी हुआ करती थी मुंबई की, उसके अंदर भी एक अच्छे लेवल पे था। नॉर्थ इंडिया में मेरी जो है चॉपर अचीवर था उस कंपनी के अंदर, लेकिन पैसा बड़ा नहीं था साथियों। तो मैं रातों को सोचता था कि क्रिप्टो के लोग बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं, हम लोग प्रोडक्ट बेस के बंदे हैं, हम लोग दिन रात मेहनत करते, बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन उतना बड़ा पैसा, उतना बड़ा डैशबोर्ड हमारा नहीं है। तो मेरे किसी साथी ने मुझे
5-6 साल पहले, इनके कभी 2013-14 में ही बताया था क्रिप्टो के बारे में। तो मैंने फिर उस व्यक्ति को कॉल की, और वो व्यक्ति कोई और नहीं साथी, हमारे मुजफ्फरनगर से अमित निगम जी। तो मैंने उनको कॉल की कि सर कभी आपने क्रिप्टो के बारे में बताया, और मैं आज क्रिप्टो के अंदर अपने दिल से जाना चाहता हूँ, और मुझे किसी अच्छे व्यक्ति से आप मिलाओ जो मुझे बता सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। तो वो दिन मैं नहीं भूलूंगा। उन्होंने 3 दिन लगाए मेरे को, काफी उन्होंने प्रॉमिस किया, आज आ रहा हूँ मैं, कल आ रहा हूँ, आज मैं आपको मिला रहा हूँ। तो 3 दिन के बाद फाइनली गुड़गांव हम पहुंचे। वहां पर यश सर से हमारी मुलाकात हुई। एक्चुअली मैं गया किसी दूसरे कंट्रैक्ट को मिलने था, क्योंकि उस टाइम पे एटीसी का जोर था। तो एटीसी कॉइन के ऊपर मैं पैसा निवेश करने गया था, और मैं पैसा कैश लेकर गया था साथियों, कि मेरे को आज और मेरे दोस्त हम लोग पहुंचे। लेकिन वहां पर यश सर के थ्रू प्लान पता चला हमारे को प्लेटिन कॉइन, मगर सर हम तो आए थे एटीसी कॉइन के लिए, और आपने तो अपने को बता दिया प्लेटिन कॉइन। तो सर ने कहा कि ऑलरेडी विनोद जी जिस कंसेप्ट के लिए आप आए हो, उस कंसेप्ट मैं क्विट कर चुका हूँ, क्योंकि वो कंसेप्ट, उस कंसेप्ट से ये सर ने बड़ा अच्छा पैसा बनाया। तो वहां से सर ने कहा कि देखिए विनोद जी, मैं उसको अगर ध्यान रख सकते हैं, बाकी ये बहुत बड़ा सिस्टम है, ये जर्मनी का सिस्टम है, आप उसको समझिए। आपका थोड़ा सा नेटवर्क ब्रेक हो रहा है, आप वीडियो को ऑफ कर दो तो आवाज अच्छी आएगी। सॉरी साथियों, क्योंकि शायद होटल में हूँ मैं अभी, नेट की स्पीड यहाँ पर कम है। तो आप सर ने मुझे आपको वीडियो को ऑफ कर दो तो वॉइस क्लियर आएगी। ओके सर, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, जब सर ने प्लान बताया तो प्लान को समझने के बाद मुझे लगा कि मैं जिस कंसेप्ट को समझने आया हूँ ये उससे बड़ा कंसेप्ट है, उससे मजबूत कंसेप्ट है। तो मैंने मेरे एक आईटी फील्ड के बंदे हैं उनको कॉल करी कि सर ये कंसेप्ट है, थोड़ा प्लीज मुझे ये बताइए कि कंसेप्ट क्या वास्तव में जर्मनी से है जैसा इसके बारे में बताया जा रहा। तो उन्होंने पूरी रात स्टडी किया, मतलब पूरी रात ही उन्होंने, मैंने दिन में बोल दिया था, उन्होंने 3-4-5 घंटे स्टडी किया। उन्होंने मुझे बोला कि विनोद जी कंसेप्ट जेन्युइन है और आप इसके अंदर शुरुआत करो, और हम भी पीछे पीछे आपके आ रहे हैं, क्योंकि वो मेरे साथ दूसरे कंसेप्ट में काम कर रहे थे। तो एक विश्वास बढ़ा। लेकिन फिर भी रात को हम लोग रूम में थे, जब सोने के टाइम पर हम लोग आए तो मेरे साथी मेरे साथ थे। मैंने कहा कि सर हम लोग कुछ बड़ा करना चाह रहे लाइफ में, ऑलरेडी बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं हूँ, साथ में समझने क्या आया हूँ और समझाया क्या गया है, लेकिन सिलेक्शन एक कंपनी का करना है। तो जब मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया तो मैंने, शनिवार का दिन था, और शनिवार का दिन में मैं बजरंगबली बाबा का दिन मानता हूँ, वैसे तो शनिदेव का दिन होता है, लेकिन दोनों आपस में दोस्त है, तो कहीं ना कहीं मैं जो है शनिवार का दिन बजरंगबली जी का ही दिन मानता हूँ। तो मैंने जब कंफ्यूजन में आया तो मैंने 3 पर्ची डाली। एक पर्ची पे मैंने लिखा नेटसर, एक पे लिखा मैंने एटीसी कॉइन, और एक पे लिखा मैंने प्लेटिन कॉइन। और परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हुए मैंने तीनों पर्ची डाली, और ये बोला परमात्मा को साक्षी मानते हुए कि परमात्मा, मैं नहीं जानता कि मैं कौन सी कंपनी के अंदर काम करने वाला हूँ, लेकिन ये जरूर है कि जौन सी भी पर्ची आप निकाल के दोगे, मैं मेरे जीवन का बेस्ट देने वाला हूँ, मैं पूरी ताकत लगाने वाला हूँ, इतना दिन रात दौड़ने वाला हूँ कि शायद मैंने मेरे जीवन में इतनी मेहनत नहीं की। तकरीबन रात के 12 बजे होते साथियों, वो पर्ची निकली प्लेटिन कॉइन की। मैंने भगवान का प्रसाद समझ के उस पर्ची को जेब में रखा और ऑन स्पॉट यस कर दिया कि अब तुरंत जो भी होगा अब इसी को करना है। सुबह जैसी दिखनी, ब्रेकफास्ट के ऊपर हम लोग बैठे थे, निगम जी, कौशल ठाकुर जी और यस सर। तुरंत मैंने 3 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए दोस्त के कोड के ऊपर लगाया, 1.5 लाख रुपए अपने कोड के ऊपर लगाया और काम करना चालू किया। उसी दिन मैंने डिसीजन लिया कि मैं आज के बाद नेटसर्फ मैनेजमेंट कमेटी को छोड़ रहा हूँ, स्कूल मैनेजमेंट को छोड़ रहा हूँ। और सेम डे मैंने अपने स्कूल मैनेजमेंट को छोड़ा, सेम डे मैंने नेटसर्फ को छोड़ा। और उसका रिजल्ट ये था साथियों कि पहले 29 दिन में कब डायमंड आ गया पता नहीं चला, कब 1.5 महीने के अंदर ब्लू डायमंड आ गया पता नहीं चला, 2.5 महीने के अंदर ग्रीन डायमंड आ गया, और दुबई जाने से पहले 4 महीने में पर्पल डायमंड आ गया। तो उसका परिणाम ये था कि जब सर से मिले तो सर ने एक चीज बोली थी कि स्वामी जी, आपने आज से पहले जो प्रोडक्ट बेस के ऊपर काम किया है वहां पर आपने चिल्लर के ऊपर काम किया है, लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा पैसा है कि आप सोच में नहीं है आपकी। अगर आपने पूरी मेहनत की तो आप बड़े आराम से यहाँ पर 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाओगे। तो सर का उस टाइम के जो बताए हुए शब्द वो आज हकीकत हो गए।
ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई यहाँ पर वो अचीव कर सकता है। तो पूरी ताकत के साथ साथियों काम करना चालू किया। 5 साल कब बीत गए पता भी नहीं चला, और आज हर उस क्षण को मैं अच्छे से मुझे याद है कि मैं जिस लीडर से मिला, कौन लीडर कब ज्वाइन किया, कहाँ पे किस रेस्टोरेंट में मुझे मिला, उसकी पूरी जर्नी, कितनी उसने मेहनत की। क्योंकि ऊपर से सारी चीजें दिखती है कि कौन लीडर फील्ड में क्या कर रहा है। अगर मैं हर लीडर का यहाँ पे बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरे को आज इस लेवल के ऊपर पहुंचाने में जो सबसे ज्यादा सहयोग रहा, मैं उन लीडर्स का जरूर बताऊं कि उन लोगों की दिन रात की मेहनत, उन लोगों का मेरे ऊपर विश्वास, और लगातार मेरे साथ खड़े रहे, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई साथियों। अन्यथा मेरे अकेले की मेहनत से तो पॉसिबल नहीं था। मैंने तो केवल एक डिसीजन लिया, काम करना चालू किया और सिलेक्शन करना चालू किया कि मुझे किन लोगों के साथ काम करना है। तो उस तरह के लोग मेरे साथ आते चले गए और आज ये काम इतना बड़ा हो गया। देखिए, जब शुरुआत की 2017 के अंदर तो एक से एक धुरंधर, एक से एक अच्छे लोग आए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग भ्रमित हो जाते, इधर उधर चले गए, जबकि वो बहुत अच्छा कर सकते थे। लेकिन कुछ लोग बाद में आए जिन्होंने उन लोगों से भी अच्छा किया। कुछ साथी आज शायद लौटकर धीरे धीरे आ रहे, लेकिन कुछ साथी जो बाद में आए जिन्होंने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। देखिए आज कितना खुशी का दिन है, एक ही दिन के अंदर मात्र 2 घंटे के डिफरेंस के अंदर एक साथ इंडिया को 2 प्लेटिन मिले, गुरु और चेला एक साथ प्लेटिन डायमंड बने। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ललित सर आपको कि आज सेम बराबर पायदान के ऊपर हो। ये मेरे फख्र का दिन है, बहुत ग्रेट दिन है मेरे लिए। साथियों, आपको हम सबको ना ललित सर से बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि ललित सर को जिस दिन मैं ज्वाइन कराने गया था, मुझे वो दिन बहुत अच्छे से याद है। मैं उस दिन फीवर में था और तकरीबन 7-8 दिन की जर्नी करके मैं अपने मतलब सिटी को लौट रहा था। जब मैं मेरठ के आसपास पहुंचा तो मेरे को एक ऐसे टीचर की कॉल आई जो कहीं ना कहीं अपलाइन आते हैं त्यागी जी के। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर आपको खतौली आना होगा। एक ऐसी फैमिली मुझे मिली है, जब आप उनसे इंट्रोड्यूस होगे तो आप खुश हो जाओगे। जिस तरह की लॉबी आपको चाहिए, बड़ा काम हो जाएगा। फीवर में था, मैं काफी मना की, फिर भी लेकिन उनके आग्रह पे मैं वहाँ पहुंचा। जब मैं त्यागी से मिला, वहाँ पे राहुल जी भी थे, शायद 1-2 साथी सर ने और बुलाए थे। और उस टाइम पे सर की फ्यूचर कंपनी के अंदर काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, वो लॉस हुआ उनका वहाँ पर। तो पूरी चीजें बताई गई, त्यागी सर ने उन सारी चीजों को फॉलो किया। पहले दिन मैंने बोला कि ये चीजें आपको फॉलो करनी है, इन चीजों से बचना है। तो डिक्टो हमारे त्यागी सर ने उन्हीं चीजों को फॉलो किया। इनको अभी भी मैंने बोला कि आप चंडीगढ़ की महिमा को 2 गाड़ी लेकर आनी है, तो त्यागी सर ने कभी भी पलट कर ये नहीं बोला कि सर मैं दूर है मेरे से, मैं नहीं आऊंगा। तो सर ने 2 गाड़ी की, तुरंत चंडीगढ़ पहुंचे, करनाल पहुंचे, कुरुक्षेत्र पहुंचे, कसौली पहुंचे, शिमला पहुंचे। क्योंकि उस दौरान जो सबसे नजदीक की मीटिंग होती थी वो कुरुक्षेत्र होती थी, अम्बाला होती थी, और यूपी में कोई भी बिजनेस नहीं था हमारा उतना बड़ा, तो यूपी में हमारे सेमिनार नहीं होते थे। तो जब भी त्यागी को चंडीगढ़ शिमला बुलाया तो सर अपनी 2-2, 3-3 गाड़ी लेकर पहुंचे, कभी इफ बट किंतु परंतु नहीं किया। तो आज उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। यानी कि मेरे बाद यानी कि उनसे भी ज्यादा सीनियर लोग यहाँ पर हैं। इतने कम समय में त्यागी जी ने आज इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप और सीमा राणा मैम मतलब वो भक्त है जैसे कि हनुमान। आपने सुना होगा कि भक्त 2 हुए हैं आज, एक तो अर्जुन जी किनके भक्त थे? कृष्ण भगवान के, और बजरंगबली जी भक्त थे श्री राम के। लेकिन अर्जुन जी क्या थे, वो हर बार इफ बट किंतु परंतु, अगर उनको बोला गया कि आपने तीर चलाना है तो पहले 10 सवाल करने हैं। उनको बोला गया कि आप रथ को मतलब थोड़ा आगे चलो, तो जो भी उनको आदेश मिला कृष्ण भगवान के थ्रू, उन्होंने हर बार 10 तरह के डाउट क्रिएट किए, इफ बट किंतु परंतु, और उसके ऊपर पूरा महाभारत लिखा गया, पूरे उसके ऊपर आपको पता ही है। लेकिन एक भक्त रहे हमारे हनुमान जी, रामायण के टाइम पे उनको जो भी आदेश दे दिया, उन्होंने कभी यही नहीं पूछा कि सर ऐसा क्यों। यानी कि क्यों नाम का जो शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं था। पहाड़ को बोला तो पहाड़ को उठा लाए, मतलब बोला था संजीवनी बूटी, लेकिन वो पहाड़ ही उखाड़ लाए, समुद्र को लांग गए। तो आज सबसे बड़ा उदाहरण है बजरंगबली जी, जो यहाँ पर भी नेटवर्किंग में सबसे बड़ा किरदार बजरंगबली जी के ऊपर इसलिए फिट बैठता है, क्योंकि जो भी टीम का सदस्य है उसको जो भी आदेश मिलेगा को लेकर आने, आपने इस तरीके से प्लानिंग करनी है, ऐसे ऐसे आपने मीटिंग सेमिनार करने हैं, आपने उस शहर में जाना है, आपने काउंसलिंग करनी है, आपका इतना खर्चा होने वाला है। अगर आपने इफ बट किंतु परंतु किया तो आप आगे जाने वाले नहीं हो। क्योंकि मैंने ये चीजें
लगातार मैं सीखता जा रहा हूँ। और जब भी यस सर ने मुझे बोला कि विनोद जी आपको ये करना है, मैंने कभी भी पलट के नहीं बोला नहीं। तो आज उसी का परिणाम है कि मैं भी आज इतने बड़े लेवल के ऊपर हूँ। तो सीनियर हमारे से बहुत आगे होता है, उसका अनुभव हम लोगों से बहुत बड़ा होता है। सीनियर कहीं भी ये नहीं चाहता कि जी मैं जूनियर का लॉस कराऊं। सीनियर की कोई भी सीनियर है वो यही चाहता है कि मेरी टीम मेरे बराबर में बैठे, मेरे से आगे जाए। तो हमने अपने सीनियर को फॉलो करना है, उसकी बताई हुई बातों को अनुसरण करना है, उसको लेके आगे बढ़ना है। तो त्यागी सर का बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसी 15 दिन के अंदर त्यागी जी डबल प्लेटिन जा रहे हैं। एडवांस में मैं बधाई देना चाहूंगा सर। और मुझे नहीं लगता कि 15 दिन आप लगाओगे, अगले 10 दिन के अंदर और सेम फिर रिपीट हिस्ट्री होने वाली है कि उसी दिन आप भी प्लेटिन डबल जाओगे और उसी दिन मैं भी डबल जाऊंगा। 1-2 घंटे का अंतर रहेगा मेरे और त्यागी सर में। और चारों तरफ जो माहौल बना हुआ है वो इतना गजब का माहौल है। आज हर कोई बड़ा लीडर साथी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आने के लिए तैयार है। अभी मैं 10 दिन पहले एक लीडर से मिलकर आया हूँ, उनका मैंने सेटअप देखा, तकरीबन 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वो अपने सिस्टम प्रोडक्ट्स के ऊपर और अपना शोरूम के ऊपर वो कर चुके थे। लेकिन अब उनको ये लगता है कि मैंने 1.5 करोड़ रुपए का जो खर्चा किया वो कहीं मेरी गलती थी। और अब इनकी परसों मेरे पास कॉल है कि विनोद जी जो मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई वो ठीक है, मैं उसको अभी साइड में रखता हूँ, लेकिन मैं फिलहाल अब आपके साथ में बहुत बड़ी पारी खेलना चाहता हूँ। तो मैंने उनको बोला आपका वेलकम है सर, कोई बात नहीं, वो आपकी इन्वेस्टमेंट वहां पर आप किसी को छोड़ भी सकते हैं। छोड़ने के बाद आप इसके ऊपर आइए, बहुत जल्दी वो आपको यहाँ पर एक बड़ी रैंक के ऊपर नजर आएगी। यहाँ पर इसी कड़ी में अब देखिए तेवतिया ब्रदर्स भी कोई ज्यादा लंबा समय नहीं है, मात्र तेवतिया ब्रदर्स को आप देखोगे तो 1.5 साल की जर्नी हुई है। और मैं भी 15 अक्टूबर से पहले दोनों ब्रदर्स ब्लैक डायमंड के ऊपर आप देखोगे, दिस इज माय कमिटमेंट। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों से मिल रहा हूँ। देवेंद्र जी बहुत जल्दी आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे सतेंद्र जी ब्लैक की तैयारी में है। तो यहाँ पर भी क्या है, चीजें फॉलो की जा रही है। मात्र 1.5 साल के अंदर पूरी टीम, तेजवीर जी है, सुनील जी, उन्हीं सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो टीम आगे बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में बुंदेलखंड के हमारे सुखदेव वर्मा जी, ओम प्रकाश जी, जिन्होंने बहुत बड़ा काम करा है, बहुत बड़ी तैयारी है। हमने साथियों एक काम ये करना चाहिए लाइफ के अंदर। देखिए होता क्या, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं हमारे पास सिलेक्शन बहुत जरूरी है। हमने किन लीडर्स के साथ काम करना है, कहाँ काम करना है, कौन से स्टेशन के ऊपर काम करना है। हमने लाइफ में ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं आगे बढ़ने के लिए। हमने सीरियस अगर 10 व्यक्ति अपने को लाइफ में मिल जाए तो 10 व्यक्ति अपने को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। आपने केवल 10 से 15 सीरियस लोगों का सिलेक्शन करना है, उन लोगों का सिलेक्शन करना है जो व्यक्ति पीछे से इनिशिएटिव ले कि सर मैं ये करना चाहता हूँ, जिसका एक क्लियर गोल है, जिसका बड़ा गोल है, जिसके अंदर पूरी ऑनेस्टी है, जिसके अंदर पूरी कंसिस्टेंसी है, जिसके अंदर पूरी आग है, जो रियल में कुछ बड़ा करना चाहे। ऐसे लोगों के ऊपर आपने काम करना है। ढीले ढाले लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर आपने काम नहीं करना। मजबूरी है तो जब तक आप काम चलाइए, लेकिन जैसे ही आपको सीरियस लोग मिल जाए आपने पूरी ताकत उनके पीछे लगानी है। जब त्यागी सर मिले तो त्यागी सर के पीछे मैंने हर हफ्ते पूरी ताकत लगाई। एक बहुत बड़ा वहां पे कारवा खड़ा हुआ। तेवतिया जी मिले तो पूरी ताकत लगाई, बुंदेलखंड में पूरी ताकत लगाई। आज हरियाणा दोबारा से हमारा खड़ा हो गया, पंजाब दोबारा से खड़ा हो रहा है। तो सभी साथी, ऐसा जो चारों तरफ से माहौल बन रहा है, हम सोच भी नहीं सकते कि कितना बड़ा टर्नओवर अब डे बाय डे निकलने वाला है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर 1 महीने के अंदर उतना बड़ा टर्नओवर मेरा जाने वाला है। ये चीज मैंने टर्बो के आते बोली थी, और जैसी टर्बो आया, टर्बो से पहले मेरा जो टर्नओवर था वो 520 करोड़ था। यानी कि 5 साल की जर्नी, 520 करोड़ का टर्नओवर और तकरीबन 90,000 लोगों के अकाउंट। और जैसे ही टर्बो आया, टर्बो के बाद यानी कि अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, आज लास्ट डेट है क्लोजिंग, 40,000 लोगों का नेटवर्क पिछले 20 दिन के अंदर मेरा बढ़ा है। तो 40,000 नए व्यक्ति बढ़े हैं, और साथ में जो टर्नओवर बढ़ा है वो 580 करोड़ का टर्नओवर बढ़ा है। यानी कि पिछले 5 साल का टर्नओवर 520 करोड़ और पिछले तकरीबन 20 दिन का टर्नओवर 580 करोड़। और अभी मैं यहाँ से अगर अक्टूबर को देखता हूँ, पूरा अक्टूबर, यानी कि अभी 1,000 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर अपना हो गया है, 1100 करोड़ का टर्नओवर हो गया है। तो अक्टूबर में मैं इससे जस्ट टर्नओवर देखता हूँ। यस सर, मेरी तरफ से आपको 3,000 करोड़ का टर्नओवर मिल जाएगा। तो आप इसी महीने ट्रिपल प्लेटिन जा रहे हो, आपको भी एडवांस में बधाई सर। बस आप बाकी तरफ से अपना क्राइटेरिया पूरा करो। 15 अक्टूबर से पहले आपको 3,000 करोड़ का टर्नओवर हमारी तरफ से मिलेगा, क्योंकि मेरे जो डायनामिक लीडर है वो जबरदस्त पारी खेल रहे हैं। वो ऐसी पारी खेल रहे हैं कि जैसे क्रिकेट के मैदान में जब स्पिन बॉल आती है, स्पिनर आता है, तो स्पिनर की ना संभावना ज्यादा रहती है 6 लगने की। तो हमारे जितने भी खिलाड़ी है ये स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। और
टर्बो तो हमारा एक ऐसा अपने बिजनेस को फास्ट करने के लिए आया, तो इसमें हर कोई अपनी रैंक को बहुत अगर जो पर्पल भी है ब्लैक उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ग्रीन है तो उसके लिए ब्लैक कोई बड़ी बात नहीं है। दुबई से पहले आकाश जी को आप प्लेटिन देखोगे, राहुल जी को प्लेटिन डायमंड देखोगे आप। काफी लीडर्स है जो प्लेटिन डायमंड, मुझे लग रहा है कि दुबई इवेंट से पहले कम से कम 5 व्यक्ति मेरे साथ प्लेटिन डायमंड नजर आएंगे, 2 व्यक्ति डबल प्लेटिन नजर आएंगे, और ब्लैक तो मुझे लग रहा है कि अपने साथ दुबई इवेंट पे 25 ब्लैक डायमंड खड़े होने वाले। तो ये टर्बो की ताकत है साथियों की, टर्बो आने से आज इतने बड़े काम हो पा रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूँ कि कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी इस अपॉर्चुनिटी को कैच नहीं किया है। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हमें विश्वास नहीं है, क्या हमने इसकी प्लानिंग नहीं की है, या हमें अभी कुछ डाउट है कि टर्बो किस तरीके से क्वालिफाई किया जाता है। तो कुछ साथी अभी कल जागे, कुछ साथी 2 दिन पहले जागे, कोई नहीं, आप 10 दिन के पीछे हो, लेकिन अगर आपने टर्बो को अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली आप 15 दिन में उस कि विनोद जी आज आप गरीबपुर से आपकी गाड़ी रवाना हो रही है, और ये जो गाड़ी है आपकी ये अमीरपुर जाएगी। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप गरीबपुर के स्टेशन पर खड़े हो और आपको अमीरपुर जाना है, तो बीच में ना काफी स्टॉप आते हैं। सबसे पहला स्टॉप तो आएगा संदेहपुरी, कुछ लोग आपको वहां पर उतारने की कोशिश करेंगे। बीच में भाईनगर भी आएगा जहां पर आपको डर लगेगा कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए नहीं, तो भाईनगर में आपको डर लगेगा। डाउटपुरी आएगा, आपको डाउटपुरी पे भी उतरने की कई बार, यानी कि बीच में होशियारपुर भी आएगा, कुछ लोग होशियारपुर में उतर जाते हैं, होशियार चंद लोगों की राय ले लेते हैं। लेकिन अगर आप सिस्टम पे खड़े रहे, सिस्टम के साथ चलते रहे, तो गारंटेड आप एक दिन इस सिस्टम के अमीरपुर जो स्टेशन है वहां पर पहुंच जाएंगे। और साथियों आज ये जो जर्नी है गरीबपुर से, तकरीबन मैक्सिमम लीडर्स की जो जर्नी है वो गरीबपुर से चली है। और ये अगेन मैं भी आप सब लोगों को यही बोलता हूँ कि अगर आप 2023 दिसंबर तक भी खड़े रहे, लगातार चलते रहे, हालांकि आपको हमें कहीं पूरे जीवन कहीं देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2025 तक जितने भी व्यक्ति वेबिनार के ऊपर है ये सब मल्टी बिलियनर बनने वाले हैं। बस आपको चलते रहने की जरूरत है, आपको डाउट को दूर फेंकने की जरूरत है, आपको संदेह को दूर हटाने की जरूरत है, एक गोल बनाने की आपको जरूरत है, पूरी ऊर्जा के साथ आपको लगना पड़ेगा साथियों, अच्छे लीडर्स के साथ आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर इतना बड़ा पैसा जो हम सोच भी नहीं सकते, बस उसको कैसे निकालना है उसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। एक बच्चा था जो तालाब के किनारे बैठा था, जो भगवान से दिन रात ये प्रार्थना करता था कि हे भगवान मुझे लॉटरी लग जाए या मुझे कोई दबा हुआ खजाना मिल जाए तो मेरी लाइफ बन जाए। और डेली भगवान उनको सुनते थे, माता पार्वती उस बच्चे की अरदास सुनती थी। तो माता पार्वती साक्षात प्रकट हुए, उन्होंने बोला कि बेटे जो तुम मांगते हो बताओ आप क्या मांगते हो। उन्होंने बोला जी मैं ठीक ठाक खजाना मांगता हूँ, एक अच्छा बैंक बैलेंस मांगता हूँ। तो परमात्मा ने ऊपर आसमान में से भरी हुई आभूषणों की एक पोटली उस तालाब के अंदर डाल दी। अब तालाब के अंदर वो पोटली डाल दी, अब लड़का सोच रहा था कि मेरे हाथों में आएगी, लेकिन भगवान ने वो पोटली तालाब के अंदर डाली जिस तालाब के किनारे वो बैठे थे। अब वो लड़का तालाब के अंदर उस पोटली को उठाने के लिए जाता है, तालाब काफी बड़ा था, काफी गहरा था। अब वो प्रयास करता रहा, 1 साल लगी, 2 साल लगी, 3 साल हो गई, 4 साल हो गई। अब उसने देखी है कि मेरी पोटली भगवान ने यहाँ पर डाली है, वो उसको ढूंढ रहा है। अब जो अड़ोसी पड़ोसी उसके गांव के परिवार के लोग हैं वो देख रहे कर क्या रहा है, ये 1 साल हो गई, 2 साल हो गई, ये डेली तालाब में जाता है और तालाब में पता नहीं ऐसा लगता है कि जैसे कोई ये मछली पकड़ रहा है, ये क्या ढूंढता है। और लोग हंसते थे, लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो ये बोलता था कि भगवान भोलेनाथ ने, माता पार्वती ने यहाँ पर खजाने की पोटली डाली है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। लेकिन लोग उसकी बातों पर हंसते थे। करते करते 10, 15, 20 साल बीत जाते हैं, फाइनली वो पोटली उसके हाथ लग जाती है। तब जाकर लोगों को भी विश्वास आता है कि ये सही थे, वास्तव में इसकी पोटली यहाँ पर इस तालाब के अंदर गिरी हुई थी, जिसको ढूंढने में 18-20 साल का वक्त लगा, लेकिन फाइनली वो पोटली उसको मिल गई। वो साथियों वो लड़का कोई और नहीं था, वो लड़का मैं हूँ। मेरे सामने कहीं ना कहीं ये मैं फील कर रहा हूँ कि भगवान ने ये पोटली तालाब के अंदर मेरे सामने गिरी, मुझे दिखाई दिया, क्योंकि मैंने 20 साल 22 साल पहले देखा कि इस इंडस्ट्री के अंदर लोग बहुत बड़ा पैसा बना रहे, मेरी आंखों के सामने लोग बड़ा पैसा बना रहे। तो जब वो बड़ा पैसा बना सकते तो हम लोग क्यों नहीं बना सकते।
फर्क यही है कि कुछ लोगों को पता है कि यहाँ पर पैसा है, लेकिन कुछ लोग फिर भी इधर उधर चले जाते हैं। साथियों, अगर आपकी कोई चीज आपके कमरे के अंदर गिरी है, सपोज आपकी जो रिंग है, आपकी किसी कमरे के अंदर, होटल के कमरे के अंदर आपकी रिंग अगर गुम हो जाती है और आप उसको ढूंढते हैं, वो नहीं मिलती है, ढूंढते हैं वो नहीं मिलती है, लेकिन फाइनली ये तो तय है कि आपकी रिंग आपकी आंखों के सामने आपके कमरे में गिरी हुई, हो सकता है कहीं बेड में फंस गई है, हो सकता है कि दीवार के नीचे आ गई है, कहीं भी कोई ऐसी चीज टेबल वगैरह के नीचे आपकी वो चीज दब गई है और आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करने से वो नहीं मिल पा रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको अब डाउट करना पड़ेगा कि यहाँ पर मेरी अंगूठी मिलेगी नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। तो बहुत से व्यक्ति प्रयास छोड़ देते हैं, या बहुत से व्यक्ति ऐसी जगह प्रयास करते हैं कि उसकी अंगूठी गिरी कहीं और होती है, ढूंढते कहीं और है। तो आज से पहले भी हम लोगों ने 15-20 साल ऐसी बिता दी, हम ऐसी जगह मेहनत हम लोगों ने की है कि जहाँ पर प्रयास करने के बाद भी हम बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपकी भगवान ने एक ऐसी पोटली तालाब के अंदर गिरी है, उसमें आपको उतरना पड़ेगा, उसको आपको तलाश करना पड़ेगा। 100% बहुत बड़ा पैसा उस पोटली के अंदर है, उसको आपको उठाकर लेकर आना पड़ेगा। उसको उठाकर लाने के लिए 2 साल भी लग सकते, 6 साल भी लग सकते, 10 साल भी लग सकते। मुझे 24 साल लगे हैं उस पोटली को लगातार ढूंढने में। तो फाइनली वो पोटली अपने को प्लेटिन के रूप में मिली है साथियों। और एक पोटली लेकर उतरा था मैं, मुझे लगा था कि एक ही पोटली है, लेकिन यहाँ पर पता चला कि परमात्मा ने उसके साथ गिफ्ट में कई पोटली दे दी है। जैसे प्लेटिन की पोटली निकली अभी 12 करोड़ की, तो मैं समझता हूँ अगले 10 दिन के बाद 24 करोड़ की पोटली है, उसको भी उठा कर लाना है। और अगले 2 महीने के बाद फिर एक बहुत बड़ी पोटली है जो 100 करोड़ की पोटली है, उसको भी उठाकर लेकर आना है। उसके बाद फिर मेरा जो दूसरा कोड है, उसकी पोटली तैयार है 12 करोड़ की, फिर उसको उठाकर लेकर आना है। फिर दूसरी पोटली है 24 करोड़ की, फिर उसको उठाकर लेकर आना है। इनके तालाब के अंदर पोटली भरी पड़ी है, बस आपको उठाकर लेकर आना है। तो हर कोई इस पोटली को उठा सकता है, हर कोई यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा बना सकता है साथियों। और जितना बड़ा सिस्टम आज एलेक्सर ने हम लोगों को दे दिया है, हमने उसके ऊपर डाउट को दूर करते पूरी ताकत लगा देनी है। आज का जो लास्ट का दिन है, हमने उसको पूरी तरीके से कैश करना है। अभी जो व्यक्ति इस फार्म को परचेज करने से वंचित रह गए, वो आज प्लानिंग करे, पूरा दिन उसके पास है। अगर वो प्लान करता है तो वो इजिली आज अपने बड़े फार्म कर सकता है, अपनी रैंक को बड़ा कर सकता है। और अगले महीने टर्बो रहने वाला है, ऐसा नहीं कि टर्बो बंद हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पूरी कैलकुलेशन अच्छे से सेट कर ली, तो अगले महीने आपकी रैंक कितनी बड़ी होने वाली है, कितना बड़ा टर्नओवर आपका होने वाला है, आपकी टीम की अंदर कितनी रैंक्स आने वाली है, उसकी प्लानिंग आप आज ही करें। अभी जो प्रोग्राम हमारा दिल्ली हो रहा है, उस प्रोग्राम के लिए सिलेक्टेड लीडर्स को वहां पर इन्वाइट किया गया है। तो बाकी सारी चीजें आपको वहां पर क्लियर हो जाएगी, किस तरीके से हम लोग बड़ा काम कर सकते हैं। इस महीने अभी आपने देखा हल्के से कुछ लोगों ने टर्बो के ऊपर काम करना चालू किया और उसके कितने बड़े रिजल्ट हमारे सामने आ गए। त्यागी सर आज प्लेटिन डायमंड बन गए। त्यागी सर ने अकेले 400 करोड़ का टर्नओवर डाला है पिछले 15 दिन के अंदर। और जब तेवतिया जी खड़े हो जाएंगे, बुंदेलखंड की टीम खड़ी हो जाएगी, हमारी हरियाणा की टीम खड़ी हो जाएगी, चारों तरफ के लीडर्स खड़े हो जाएंगे, हर लीडर जब 400 करोड़ का टर्नओवर डालेगा, तो आप सोच कर देखिए कि टर्नओवर कितना बड़ा जाने वाला है। एलेक्स सर का जो ड्रीम है कि पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े टर्नओवर पे हम लोगों को पहुंचना है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कम्युनिटी हम लोगों ने खड़ी करनी है। तो वो समय आ गया है कि हम सबसे बड़ा टर्नओवर, सबसे बड़ी कम्युनिटी, सबसे बड़ा पैसा आज हम लोग बना सकते हैं साथियों। टर्बो का मतलब एक्स यानी कि 10 गुना, लेकिन मैं यहाँ पे डबल एक्स बोलता हूँ, यानी कि 100 गुना, 100 की स्पीड में हमारा बिजनेस बढ़ने वाला है। बस आज जागने की जरूरत है, अच्छे लोगों के साथ प्लानिंग करने की जरूरत है साथियों। बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। आज मेरा स्टोरी का दिन नहीं है, स्टोरी तो कभी बैठेंगे फिर बताएंगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपने आज के दिन को पूरी तरीके से कैश करना है। आप जो सोचते हैं वो आप पा जाते हैं। आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिल जाएगा, आप नहीं सोचोगे आपको नहीं मिलेगा। आपने वो स्टोरी जरूर सुनी होगी, वो मुझे बहुत प्रभावित करती है। वो स्टोरी ने वो एक प्रैक्टिकल है। अमेरिका के अंदर 2 सगे भाइयों को फांसी होती है, या ये मान लीजिए 2 दोस्तों को फांसी की सजा होती है। और फांसी का जो दिन है वो निर्धारित होता है कि इस दिन, इस डेट में इन दोनों दोस्तों को फांसी दी जाएगी। लेकिन अमेरिका के अंदर कुछ साइंटिस्ट लोगों ने कुछ प्लान बनाया होता है कि इन लोगों को फांसी की सजा तो होनी है, तो इनके से पहले इनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो उस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए वहां के राष्ट्रपति से मिलते हैं कि सर आपकी फला जेल के अंदर जो 2 कैदी है, जिस डेट में इनको आप फांसी की सजा दे रहे हो, मरना तो उनको है ही है, अगर उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट देश के काम आ जाए तो क्या आप परमिशन दोगे?
अब वो राष्ट्रपति को बताते हैं कि देश के काम ये एक्सपेरिमेंट आने वाला है, तो राष्ट्रपति उनको परमिशन दे देते हैं कि ठीक है, उनको मरना तो यही है, आप जिस तरीके से मारना चाहते हो आप मार सकते हैं, अगर देश के काम एक्सपेरिमेंट होता है। तो वो दोनों वैज्ञानिक उस जेल के अंदर पहुंचते, उन कैदियों से मिलते, उनसे बात करते, चाय कॉफी पीते और उनको बोलते कि देखिए आपको जिस दिन निर्धारित है उस दिन मरना ही है, लेकिन आपके ना मरने का तरीका दूसरा होगा, क्या आप तैयार हैं? वो कहते ठीक है जी, हमें तो वैसे भी मरना ही है, अब आप जिस तरीके से मारना चाहते हैं आप मार सकते हैं, आप भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो वो उनको बताते कि आपको फांसी के फंदे के द्वारा नहीं मारा जाएगा, आपको सांप के काटने के द्वारा मारा जाएगा, एक जहरीले सांपों से आपको कटवाया जाएगा, उससे आपको मारा जाएगा, और फिर वो एक्सपेरिमेंट चेक करते हैं कि वो कितना सफल है। तो उन्होंने डेट बोल दी कि हम इस डेट में आपके पास आते हैं। वो दोनों वैज्ञानिक उस जेल के अंदर पहुंचते, उन दोनों व्यक्तियों की आंखों पे पट्टी बांधते, दोनों के हाथों को बांधते, गाड़ी में उनको बिठाते, 3-4 घंटे की जर्नी होती है, फिर जाकर गाड़ी रुकती है, एक बड़े मकान के अंदर उनको लेकर जाया जाता है और उनको बेसमेंट के अंदर जब लेकर जाया जाता है, जीने के माध्यम से नीचे जाते हैं बेसमेंट में, तो अब एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि देखो मिस्टर थॉमस, मतलब नाम में कुछ भी ले सकता हूँ, मिस्टर मैथ्यू, मिस्टर थॉमस या कोई भी नाम जो भी मतलब हमारे नाम रहते हैं, कि अब आपको जो है ऐसी जगह लेकर जाया जा रहा है, अब से 5 मिनट के बाद कोबरा नस्ल के जहरीले सांप इस कमरे के अंदर छोड़े हुए, और वो एक नहीं कम से कम 50 से ज्यादा सांप है जो आपको डसेंगे और आपकी जिसके द्वारा मौत होगी। अब एक व्यक्ति को आंखों पर जिसकी पट्टी बंदी होती है उसको बेसमेंट में जब लेकर जाया जाता है, तो पूरा जबरदस्त माहौल बनाया जाता है कि अब देखिए सांप आपकी तरफ आ रहा है, अब सांप बिल्कुल आपके पैरों के नजदीक आ गया है, अब सांप ने अपना फन उठा लिया है, अब सांप आपको डसने वाला है, और ये सांप ने आपको डस लिया। जैसे बोला जाता है कि सांप ने आपको डस लिया, तो साथियों क्या होता है, जैसे उसको सांप ने नहीं डसा होता है, उसको वहां पर दूसरे वैज्ञानिक ने एक पिन मारी होती है, आलपिन जो है, आलपिन हल्की सी टच करी, और जैसे बोला कि अब आपको सांप ने डस किया, अब सांप को डस करने वाला है, वो व्यक्ति अगले ही कुछ सेकंड के अंदर मर जाता है। अब जैसे ही वो मर जाता है, अब उसकी बॉडी को उठाया जाता है, हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, और ये चेक किया जाता है कि इस व्यक्ति के मरने का कारण क्या रहा। तो वहां पर सारे वैज्ञानिक हैरान थे कि इस व्यक्ति की बॉडी के अंदर इतना जहर था कि जहर के कारण मरा है, ये हल्की सी पिन या सुई लगाने से नहीं मरा, ये जहर के कारण मरा है। तो जो सिद्ध हुआ एक्सपेरिमेंट वो ये था कि हमारी बॉडी के अंदर हर तरह के हार्मोन होते हैं, हम जैसा सोचते हैं उसी तरह की एक्टिविटी, उसी तरह के हार्मोन्स हमारे काम करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव हार्मोन्स हमारी आंखों के सामने होते हैं, पॉजिटिविटी नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव हार्मोन्स भी हमारे सामने होते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। ओम शांति ओम में आपने देखा है, जिस चीज को आप एक बार चाह लेते हैं, परमात्मा तुरंत उस चीज को प्राप्त करने में आपके पीछे लग जाता है। अली बाबा, वो अलिफ लैला आपने देखी होगी, आपने अली वो देखा होगा जिन, क्या वो आपने द सीक्रेट कैसेट के अंदर सुना है, जिन बोलो मेरे आका आपको क्या चाहिए। हम सभी लोग जिन होते हैं, ये जो प्रकृति है ये जिन होती है, और हम लोग वो होते हैं, कैरेक्टर मेरे याद नहीं आ रहा क्या है कैरेक्टर सर, वो यस सर अलादीन, हम सभी लोग अलादीन होते हैं, और ये पूरी प्रकृति जिन होती है, और ये जो हमारा माइंड है ये वो चिराग होता है। अगर हमने इस प्रकृति से यानी कि इस जिन से अगर बोल दिया कि मुझे प्लेटिनम डायमंड चाहिए, आपने साथियों बोलना है, और उसका आप रिजल्ट देखिए, उस तरह के लोग आपको मिलने चालू हो जाएंगे, उस तरह की एक्टिविटी आपके ग्रुप में होनी चालू हो जाएगी, उस तरह की वाइब्रेशन आपकी बॉडी से निकलनी चालू हो जाएगी। आप प्रकृति से जो मांगोगे आपको मिलेगा। अगर आपने नेगेटिविटी एक शब्द मांगी तो तुरंत ये प्रकृति आपके लिए नेगेटिव माहौल क्रिएट करना चालू कर देगी। अगर आपने पॉजिटिविटी डाली तो पॉजिटिव माहौल आपके लिए बनना चालू हो जाएगा, पॉजिटिव लोग आपको मिलने चालू हो जाएंगे। तो मैंने मेरी लाइफ के अंदर यही देखा है साथियों कि आप जब मांगना ही है तो इस प्रकृति से अच्छा मांगिए, बड़ा मांगिए, अपनी टीम के लिए कुछ बड़ा मांगिए। आप परमात्मा से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। बस यही सीक्रेट आपको समझना है। आपने देखा होगा जब भी आप कहीं ट्रेन में सफर में जाते हो तो अगर आप घर से सोच के चलते हो कि कहीं रास्ते में जाम ना मिल जाए तो गारंटेड उस दिन आपको जाम मिलता है। जब भी आप किसी दोस्त को याद करते हो तो वो अचानक आपके पास पहुंच जाता है या उसकी कॉल आ जाती है, क्योंकि ये जो फ्रिक्वेंसी है गॉड के साथ, इस प्रकृति के साथ, ये हमारी अटैचमेंट है। और ये सीक्रेट जो मूवी के अंदर आप देखोगे, तो आज से सभी लोग फील करें
कि अक्टूबर के अंदर आपने प्लेटिनम डायमंड जाना है, ब्लैक डायमंड जाना है, डबल प्लेटिन जाना है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी कनेक्ट हो जाएगी। इस तरह की आप देखोगे बहुत बड़ा टर्नओवर आपका आएगा। तो मैं सीक्रेट को फॉलो करता हूँ। आप जो सोचते हो आपको मिलता है। आपने भी आज वही चीज, वही कमांड अपने माइंड को दे देनी है। एक पॉजिटिव कमांड आपने देनी है कि 22 अक्टूबर में दुबई कन्वेंशन के अंदर स्टेज के ऊपर मैं ब्लैक डायमंड हूँ, या मैं प्लेटिन डायमंड हूँ, या मैं डबल प्लेटिन डायमंड हूँ। आप जैसी फ्रीक्वेंसी बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं वैसी ही रिएक्शन